बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना अजीम और आज की अहम तरीन खबर, बहुत बड़ा इत्तेहाद कल हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान में। लेकिन खबर आपको यह दे रहा हूं कि MQM पाकिस्तान की तरफ से इत्तेहाद के बावजूद MQM के अफराद ने मुस्लिम लीग नून की मंशा के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में उन्हें सीटें देने से इनकार कर दिया है। और पंजाबी में जिस तरह कहते हैं ना, टुट गई तरक करके लाई बेकदरा नाल यारी। पता नहीं बेकदर थे या हुक्मन इत्तेहाद था, यह इत्तफाकन इत्तेहाद था। मेरे पास इतला यह है कि जब MQM की पार्टी यहां से जाती है वापस जाकर, तो उसके बाद इनके साथ एक राब्ता बशीर मेमन का भी होता है, जिसमें ऐसी सीटों की, ऐसी नशिस्तों की निशानदेही की जाती है कि इन नशिस्तों से हमारे उम्मीदवार हिस्सा लेंगे और MQM उनकी हमायत करेगी। MQM कराची में 2 से ज्यादा नशिस्तें देने पर तैयार नहीं, नून लीग 6 से कम नशिस्तें लेने पर तैयार नहीं। हैदराबाद का यही हाल है, मीरपुर खास का यही हाल है। इसके अलावा पूरे सिंध के अंदर ना वो है ना वो है। नून लीग तो वैसे किसी जगह भी नहीं है। इसके बाद पहले दिन का इत्तेहाद ही खटाई में पड़ गया है। मेरे पास तो बहुत सी अहम इतलात है। मेरे पास तो यह भी इतलात है कि बहुत से लोग नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा कि जनाब, अगर हमने आखिरकार पंजाब भी जिनके पास पूरा नहीं, उन्हीं से इत्तेहाद करना था, तो फिर हम क्यों इतना अरसा, क्यों हमारे खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था उसके इल्जाम हम इन पर क्यों लगाते रहे हैं? हमारी अवाम हमें वोट नहीं देगी, हमारी अवाम हमें सपोर्ट नहीं करेगी, और अगर इनको 2 सीटें दी गई तो हमारे लोग इनको वोट कास्ट नहीं करेंगे, जिसके बाद ये सीटें कोई और जीत जाएगा, और किसी और की ये सीटें जीतने के बाद हमारे इत्तेहाद में इतनी नफरत पैदा हो जाएगी, कहा जाएगा कि हमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। खबर दे रहा हूं कि MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद मुझे मंजिल तक पहुंचता नजर नहीं आ रहा। दूसरी खबर, आज एक बड़ी हैरत अंगेज चीज हुई। गवर्नर किसी भी सूबे का हो, गवर्नर एक न्यूट्रल शख्सियत होता है, ठीक है, उसका ताल्लुक एक सियासी जमात से होता है। वो सियासी जमातों के मुख्तलिफ लोगों के पास जाते भी हैं, अपनी सियासी जमात के लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन कभी भी गवर्नर हाउस के अंदर टिकटों के फैसले, पार्टियों के फैसले, तंजीम साजी के फैसले, जलसे जुलूसों के मामला डिस्कस नहीं होते। लेकिन आज लाहौर में एक अजीब चीज़ हुई कि आज साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आला और साबिक वज़ीर आज़म भी और वज़ीर आला भी शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और बहुत से अहम तरीन रहनुमा गवर्नर हाउस में पहुंचे। टिकटों की बंदरबांट, टिकटों के मामला, जनूबी पंजाब के हवाले से फैसले किसी और जगह नहीं, गवर्नर हाउस में हुए। मगर अफसोस की बात, इस पर आज ना तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत में से कोई बोला, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बोला, ना जमात इस्लामी से कोई बोला, ना जमीयत उलमा इस्लाम से कोई बोला, और तो और किसी एक सियासी जमात से भी नहीं बोला। और तो और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये जवाब तलब नहीं किया गया। तमाम टीवी चैनल्स पर खबर चलती है, तमाम जगह पर खबर नशर होती है, सोशल मीडिया पर तस्वीर तक चलती हैं। तो फिर अगर एक सूबे का गवर्नर एक सियासी जमात की टिकटों की बंदरबांट अपने दफ्तर में बैठ के कराएगा, तो क्या वो इलेक्शन मुनसफाना हो सकेंगे? क्या उस पर इलेक्शन कमीशन को खामोश रहना पड़ेगा या उनका खामोश रहना बनता है? यह एक बड़ा अहम तरीन सवाल है। आज के दिन बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत के फैसले पर फैसला का महफूज होना, और उसके बाद जो फैसला वो आपके सामने है। आज सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट जो हुई वो बाबर अवान और गौहर अली, जो PTI के बाकायदा ऑफिशियल वकला भी हैं, या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुलाकात करके हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक वाज़ेह तौर पर उनको कह दिया है, जो उन्होंने आके बाहर बयान किया है
कि बेल्ट पेपर पर बल्ले का निशान हर सूरत में होगा और वो पीटीआई का ही निशान होगा, और चेयरमैन पीटीआई जो है वो ही रहेंगे जो चेयरमैन पीटीआई हैं। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं होगी। इलेक्शन मुंसफाना और सबको उनके मुताबिक ग्राउंड दी जाएगी। ये आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के बाद वो तमाम सर्वे, वो तमाम चीजें जो खुलकर सामने आ चुकी हैं, चाहे कोई सर्वे मुस्लिम लीग कराए, चाहे कोई सर्वे पीपल्स पार्टी कराए, चाहे कोई और कराए, लेकिन हर सर्वे में जो चीज सामने आ रही है उससे पाकिस्तान की तमाम पीडीएम की सियासी जमातें ना सिर्फ बेइंतहा परेशान हैं, बल्कि वो समझ रही हैं कि इलेक्शन हमारे लिए सियासी शिकस्त के साथ साथ सियासी कब्रिस्तान भी बन जाएगा। अब यह सियासी कब्रिस्तान किस तरह बनता है, सियासी शिकस्त किस तरह बनती है, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग जवाब मांगना चाहते हैं कि आखिरकार 1.5 साल बल्कि 16 माह की हुकूमत में क्या हमें दिया गया। आज लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। आज लोगों के पास खाने के लिए चीज नहीं है, तालीम के लिए बच्चों के पास फीसों के पैसे नहीं है, अद्वियात के लिए गरीब आदमी मर रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। किसकी वजह से? साबका हुकूमत की वजह से। मौजूदा हुकूमती सेटअप ने, निगरान सेटअप ने फिर कुछ किया, लेकिन साबका हुकूमतों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, कुछ नहीं बचा, बेइंतहा किया। और तो और शहबाज शरीफ का तिलस्म भी तोड़ दिया मोहसिन नकवी ने। ऐसा तिलस्म जो मोहसिन नकवी ने तोड़ा है कि शहबाज शरीफ जैसे शहबाज स्पीड कहते थे, मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब ने उससे 300 ज्यादा फीसद काम करके ये साबित कर दिया कि सिर्फ ऊंचे बूट पहनकर काम नहीं होता, सिर्फ बारिश के पानी में खड़े होना काम नहीं होता, बल्कि किसी काम को करके दिखाना काम होता है। अब आपको एक और बड़ी और अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। बड़ी और अहम तरीन खबर यह है, सिर्फ एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के पास हर हलके में 3 से 7 उम्मीदवार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, एमकेएम पाकिस्तान, बाप पार्टी, एएनपी समेत किसी पार्टी के पास भी आज के दिन तक पूरे पाकिस्तान में उम्मीदवारों की लिस्ट मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी मीटिंग कैंसिल ये कह के कर दी कि जनाब स्मोक की वजह से हम ये मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि स्मोक की वजह वो 25, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग नहीं बनने थे। किसी और शहर में मीटिंग हो सकती थी जहां पर स्मोक नहीं थी। मीटिंग इसलिए कैंसिल की कि अंदर की खबर आपको दे रहा हूं कि इनके बहुत से उम्मीदवार इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और बहुत से हलकों से इन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे। जहां उम्मीदवार मिल रहे हैं वो शायद काउंसलर का टिकट लेकर काउंसलर की सीट भी ना जीत सकें। और अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी राय, अवामी सर्वे इस कदर खौफनाक आया है कि सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। बहुत सी सियासी जमातें तो दुआ कर रही हैं कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, मैं यही कहूंगा। अंदर की खबर क्या है वो मैं टाइम के बाद बात करूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो फिर इन सियासी जमातों के लिए वो शायद आखिरी इलेक्शन हो। उसके बाद ये सियासी जमातें भी शायद अपना सियासी वजूद कायम ना रख सके। जो सियासी जमातें अपने आप को पीडीएम में शामिल करके अपनी बर्बादी का खुद सबब बन चुकी थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।